हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्या क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको पता है कि प्लांट में जितनी भी मशीन्स चलते हैं उसके पीछे कौन होता है, उसके पीछे पीएलसी का हाथ होता है, जिसको प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बोलते हैं। ठीक है। और सिर्फ पीएलसी को यूज़ करके ही हम ऑटोमेशन नहीं करते। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के टूल्स होते हैं जिसको यूज़ करके हम एक ऑटोमेशन, कंप्लीट ऑटोमेशन बनाते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले तो हम ऑटोमेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, पीएलसी क्या होता है, वीएफडी क्या होता है, एचएमआई, स्काडा, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना कोर्स शुरू करेंगे। कोर्स में क्या है कि सबसे पहले पीएलसी वगैरह बताने से पहले हम क्या करते हैं, आरएलसी के रिलेटेड बताते हैं। आरएलसी मतलब रिले लॉजिक कंट्रोल हो गया। मतलब प्लांट में जब पीएलसी नहीं था तब कैसे प्लांट वायरिंग वगैरह के थ्रू चलते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक पुश बटन क्या होता है, एक एनसी पुश बटन क्या होता है, रिले, कॉन्टैक्टर, ओएलआर, ठीक है, ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, रिले की इंटरलॉकिंग हो गई, ठीक है, कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग हो गई, टाइमर क्या होता है, ये सारी चीज़ों का हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाएगी तो फिर हम पुश बटन्स को यूज़ करके कैसे हम लॉजिक गेट्स बनाते हैं, ये डिस्कशन होगा। लॉजिक गेट्स जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम अपनी पीएलसी साइड के इंट्रोडक्शन में जाएंगे। पीएलसी में बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन होने वाला है कि कैसे 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 टाइप के मार्केट में वेंडर्स है जो पीएलसी बनाते हैं। ठीक है, पीएलसी कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पीएलसी का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, कौन सी पीएलसी के लिए क्या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है। ठीक है, तो एक एक चीज़ करके हम डिस्कस करते हैं। पहले तो मैं कुछ फोटोज़ दिखा देता हूँ, आपको दिखेगा। ठीक है, मैं कुछ फोटोज़ दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारे जो लैब में मटेरियल्स रखे हुए हैं वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है ये पैनल कौन सा है, ये मित्सुबिशी कंपनी का पैनल है। देखिए, ये एक मित्सुबिशी कंपनी का पैनल है, इसके अंदर मित्सुबिशी की पीएलसी लगी हुई है। ठीक है, और इसके पुश बटन्स वगैरह इनपुट आउटपुट पे लगे हैं। ठीक है, अब ये देखिए अंदर जो है मित्सुबिशी के अंदर जो पीएलसी लगा है पैनल के अंदर, वो ऐसा दिखता है, और ये एसएमपीएस है। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन होगा। ये डेल्टा एक वेंडर है, डेल्टा कंपनी की पीएलसीज लगी हुई है अंदर, ये देखो अंदर जो है पीएलसी है। ठीक है, अच्छा, ये एक पैनल है जिसमें हम सीमेंस की दो पीएलसी लगा कर रखे हैं। ये हो गया पीएलसी 1, ये वाला, और ये वाला है पीएलसी 2। इसके अंदर दो पीएलसी लगी हुई है सीमेंस की। ठीक, देखिए ये हो गई सीमेंस की पीएलसी, उसके बगल में एक और पीएलसी है, वही पैनल का मैं फोटो रखा हूँ। ठीक है, ये बाहर से ऐसा सीमेंस का पीएलसी स्टेशन दिखता है हमारा। ओके, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स मिलके बनाए हैं, पीएलसी पार्किंग प्रोजेक्ट। आपको यूट्यूब में इसका वीडियोस मिल जाएगा, हम इसको एक्सप्लेन करके रखे हैं कि ये स्मार्ट पार्किंग सिस्टम है, ये कैसे काम करता है। इसको स्काडा पे भी हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक, ये एल&टी कंपनी की पीएलसी पैनल है। ओके, और ये सर्वो स्टेशन है, सर्वो मोटर के लिए एचएमआई स्क्रीन है, और इसके अंदर पीएलसीज भी लगे हुए हैं। ये देखिए, ये सीमेंस का दूसरा पीएलसी जो लेफ्ट साइड में लगा था वो पीएलसी S7200 स्मार्ट वाली पीएलसी है। ओके, ये वीएफडीज के पैनल्स है, मतलब जो मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए हम वीएफडी यूज़ करते हैं ना, स्नाइडर के वीएफडीज लगे पड़े हैं, तो इससे हम मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं। ओके, तो ये देखिए फ़ोटो हम लाइट ऑन करके रखे हैं इसके अंदर, तो कैसा दिखता है। ठीक है, ये सीमेंस का पीएलसी है। ये एक पीएलसी है, एलन ब्रेडली कंपनी की पीएलसी है, माइक्रोलॉजिक्स 1000 वाली सीरीज़। और ये सीमेंस की एचएमआई स्क्रीन है, मतलब प्लांट को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए जो हम टच स्क्रीन यूज़ करते हैं, मशीन के पास इंस्टॉल होता है, तो यहाँ से हम मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, इसको एचएमआई बोलते हैं। और हमारे पास टोटल 4 वेंडर्स की एचएमआई है, सीमेंस की, एल&टी की, मित्सुबिशी की और डेल्टा कंपनी की। ठीक है, हम रैंडम हम क्या करते हैं, सीमेंस की पीएलसी से कैसे हम एचएमआई स्क्रीन को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि सीमेंस की एचएमआई स्क्रीन को, और सीमेंस की पीएलसी से कैसे डेल्टा एचएमआई को कनेक्ट करते हैं, तो रैंडम ये सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 वीएफडी है, इसके अंदर 4 वीएफडी लगे पड़े हैं। देखिए वीएफडी को सामने से कैसे दिखता है। ठीक, और ये स्काडा स्क्रीन है। स्काडा स्क्रीन मतलब अगर पूरे प्लांट को एक जगह से बैठ के देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए हम स्काडा डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो ये हो गया स्काडा स्क्रीन। ये भी एक स्काडा स्क्रीन है, पूरी प्लांट की जो प्रोसेस चल रही है आपको एक स्क्रीन पे दिखेगी। स्काडा एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, पूरी प्लांट की एनिमेशन बनाते हैं। जो भी प्रोसेस चल रहा है आपको स्काडा स्क्रीन पे दिखेगा, आपको कहीं जाकर देखना नहीं है, आप यहीं से बैठ के ऑब्जर्व कर सकते हो क्या टेम्परेचर है,
क्या प्रेशर है, वॉल्व खुला है कि नहीं, वॉल्व बंद है कि नहीं, ठीक है, टैंक में क्या लेवल है लिक्विड का, ये सारी चीज़ें स्काडा स्क्रीन से दिखता है। ये कंट्रोल वाल्व है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, आरटीडी है, फोटो सेंसर है। ओके, तो सबसे पहले हम लाइन टू लाइन हम एक एक ऑटोमेशन के जो टूल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के टूल्स क्या क्या होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन टूल्स, सबसे पहले हमें आरएलसी के बारे में जानना पड़ेगा। मतलब पैनल की वायरिंग से आप पूरा जब तक अच्छे से नहीं जानोगे तब तक आप पीएलसी सीख के फायदा नहीं है, क्योंकि जब आप साइट वगैरह पे जाओगे तो आपको पैनल की वायरिंग कंप्लीट आनी चाहिए, एक एक चीज़ पता रहना चाहिए कि क्या होता है पुश बटन, क्या आरएलसी, क्या रिले होता है, क्या कॉन्टेक्टर होता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यही ट्रेनिंग अगर देते हैं तो स्टूडेंट्स को सबसे पहले यही सारी चीज़ें करवाते हैं। ओके, उसके बाद आपको प्लांट में जो पीएलसीज मिलते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ओके, तो इसके बारे में पढ़ाते हैं हम। ओके, ये एक ऑटोमेशन का टूल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम मास्टर, इसको बाप बोलते हैं ऑटोमेशन का, फादर ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, और तीसरा हो गया एचएमआई स्क्रीन, जो मैं टच स्क्रीन बता रहा था जिससे प्लांट ऑपरेट होता है, कंट्रोल होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। उसके बाद स्टूडेंट्स को हम वीएफडी के बारे में बताते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये क्या होता है, मोटर की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए हम वीएफडी यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे मिलके ऑटोमेशन एक प्लांट में रेडी करता है। ठीक है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। और पांचवा नंबर है, अच्छा हम स्टूडेंट्स को अगर वीएफडी की ट्रेनिंग देते हैं तो उससे पहले हम मोटर के रिलेटेड पढ़ाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं भले कॉलेज में पढ़े हैं, थियोरेटिकली पढ़े हैं, लेकिन मोटर को उनको ये तक पता नहीं है कि मोटर में 6 टर्मिनल, उसके जो टर्मिनल बॉक्स से 6 टर्मिनल क्यों होते हैं, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर कैसे घूमता है, उसकी बिहाइंड थ्योरी क्या है, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं हम। ठीक है, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं है, क्यों उसको कैपेसिटर लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं मोटर के सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर हम इंस्ट्रूमेंटेशन के रिलेटेड बताते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब जितनी भी प्लांट में मेजरमेंट वाली चीज़ें हो गई, जैसे कि एक टैंक के अंदर का टेम्परेचर हमें देखना है तो हम फिर क्या करते हैं, हम फिर आरटीडी यूज़ करते हैं। देखिए ये होता है आरटीडी। ओके, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ये जो भी टेम्परेचर है टैंक के अंदर का, ये टैंक के अंदर फिट हो जाता है, ये रॉड। ठीक है, ये टैंक के अंदर फिट हो गया और जो भी टेम्परेचर ये मेज़र करेगा, ये मेज़र करके पीएलसी को बताता है एनालॉग इनपुट पे कि मैंने अभी इतना टेम्परेचर मेज़र किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की जो डिस्कशन है, टेम्परेचर कंट्रोलर हो गया, उसके बाद ये कंट्रोल वाल्व हो गया, सेंसर्स के रिलेटेड जितनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब हम इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक मैंने आरटीडी लगा दिया और वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर की वैल्यू को मेजर करके पीएलसी को भेज रहा है। अब हम चाहते हैं कि वो टेम्परेचर की वैल्यू पीएलसी से एचएमआई स्क्रीन पे दिखे, तो वो भी पॉसिबल है, हम सारे इसी सेक्शन में बताते हैं। अब जैसे कि एक एनर्जी मीटर लगा हुआ है, ठीक है, एक एनर्जी मीटर है। अब इसमें तीनों फेज की वोल्टेज, आरवाईबी की वोल्टेज, तीनों फेज की करंट, फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है प्लांट, ये सारी चीज़ें ये दिखाता है। तो अब ये तो मेन पैनल में हमारा फिट रहता है एनर्जी मीटर, मेन पावर कंट्रोल पैनल में। अब इसका भी डेटा अगर हमें वहाँ जाकर देखना है तब ऑटोमेशन का मतलब क्या हुआ, तो हम क्या करते हैं, इसकी भी डेटा हम पीएलसी पे ले सकते हैं। ठीक है, जो भी डेटा है मॉडबस के थ्रू, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है मॉडबस, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी इसका डेटा यहाँ है वो आपको पीएलसी के ऊपर आएगा। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, पीएलसी से हम एचएमआई स्क्रीन पे इसको शो कर देते हैं। तो अब आपको फिर जाके पैनल रूम में जाके देखने की जरूरत नहीं है, आपको तीनों फेज की वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है, सब आपको एचएमआई स्क्रीन पे ही दिखेगी। ठीक है, तो जितनी मेजरमेंट वाली चीजें हैं सब इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। और 7 नंबर हम स्काडा डिजाइन करना सिखाते हैं। अब स्काडा है क्या, मैं पहले बता चुका हूँ। स्काडा एक पूरे प्लांट को अगर सुपरवाइज करना है, एक जगह से बैठ के देख रेख करना है, तो उसके लिए स्काडा हम डिजाइन करते हैं। पूरी प्लांट की स्ट्रक्चर को एनिमेटेड फॉर्म में देखते हैं।
ठीक है, तो स्काडा में हम डिस्कस करेंगे। और 8 नंबर जो हो गया वो हो गया पैनल की डिजाइनिंग हो गई। ठीक है, मतलब जो मैंने अपना पैनल दिखाया है तो ऐसे थोड़ी है कि कोई भी बना देगा, पहले उसकी डिजाइन बनती है कि क्या लेंथ होगा, उसका 3D डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, कौन सा पुश बटन कहाँ होगा, पीएलसी कहाँ फिट होगा, कितने डिस्टेंस होंगे पुश बटन्स के बीच में, लाइट कहाँ लगेगा, ठीक है, उसकी वायरिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें हम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में सीखते हैं। और ये हम सीखेंगे ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2023, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उसमें हम ये पैनल की डिजाइनिंग सीखेंगे। और ये हमारा जो कंप्लीट कोर्स है ये 3 मंथ का कोर्स है, जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। ठीक है, जो बच्चे अगर ये ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको जॉब फैसिलिटीज भी दी जाएगी ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीएलसी के बारे में कि पीएलसी होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वाली जो पीएलसी है, ठीक है, जो सीमेंस की पीएलसी है, इसका जो ये कौन बना कर रखा है, ये पीएलसी का मतलब वेंडर कौन है, ये वेंडर है सीमेंस कंपनी। ठीक है, सीमेंस है। अब इसके अंदर क्या क्या है ये चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर ध्यान से आप देखोगे तो इसमें आपको L+ दिख रहा है, ठीक है, M दिख रहा है, मतलब कि एरो नीचे है, मतलब इसको हमें 24 वोल्ट डीसी की सप्लाई देनी है। ठीक है, और उसके बाद ग्राउंड टर्मिनल है, आप अगर ग्राउंड देना चाहो तो दे दो। यहां से एरो आउट है, मतलब अंदर से ही लूप किया हुआ है 24 वोल्ट प्लस माइनस। अगर किसी सेंसर्स वगैरह को अगर 24 वोल्ट की सप्लाई देनी है पीएलसी से तो हम यहां से दे सकते हैं। ठीक है, और इस पीएलसी में क्या है, ये एक 1M है, इसको हम डीसी कॉमन बोलते हैं। जब हम कंप्लीट ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा चीज क्या होता है। ठीक है, ओके। ये सारे देखो डिजिटल इनपुट लिखा हुआ है, ये मतलब 0 से लेके ये 7 तक ये सारे डिजिटल इनपुट्स हैं। ठीक है, और कितने वोल्ट वाले हैं, 24 वोल्ट डीसी डिजिटल इनपुट्स हैं। मतलब हमारे जो पैनल में जो पुश बटन्स लगे हैं ना, अगर आप पैनल को ध्यान से देखोगे, कहाँ गया, ये जो पुश बटन्स लगे हैं ये सब कहाँ लगे हैं, पीएलसी के डिजिटल इनपुट पे लगे हैं। मतलब हम पुश बटन को प्रेस करके जैसे प्रेस करते हैं तो पीएलसी के इनपुट पे 24 वोल्ट की सिग्नल जाता है। तो फिर हम प्रोग्राम लिखते हैं कि अगर सिग्नल आएगा तो क्या करना है, कौन सा आउटपुट ऑन ऑफ करना है, ये सारी चीजें डिस्कस। ये जितने पुश बटन्स लगे हैं, स्विचेस लगे हैं, सब डिजिटल इनपुट पे लगे हैं। और ये जो लाइट्स लगे हैं हम इसको मशीन्स कंसीडर करते हैं, मशीन बोलते हैं कि ये सारे मशीन्स हैं। जब प्रोग्राम करते हैं तो ये सारे कहाँ लगे हैं, ये डिजिटल आउटपुट पे लगा है। ठीक है, ओके। तो आप देखिए ये सारे 8 डिजिटल इनपुट है। इस पीएलसी में कितने डिजिटल इनपुट है, 8 है। ओके, और एनालॉग इनपुट है, जैसे कि अगर आपको आरटीडी लगाना है जो टेम्परेचर को मेजर करता है, और एक प्रेशर सेंसर लगाना है जो पाइप के अंदर का प्रेशर मेजर करता है, तो उसको हम कहाँ लगाएंगे, उसको एनालॉग इनपुट पे लगाएंगे। हमारे पैनल में हमने कुछ फिट नहीं किया है, हम एक्सटर्नली करके दिखाते हैं इसको पीएलसी के साथ। ठीक है, तो इसमें 2 एनालॉग इनपुट है, एनालॉग इनपुट 0 और 1, मतलब 2 है टोटल। ठीक है, टोटल 2 है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको रन की बटन दिख रही होगी, एरर की मतलब इंडिकेटर दिख रही होगी, जो स्टेटस बताता है कि पीएलसी का स्टेटस क्या है। अभी देखिए रन मोड में है तो ये आपको ग्रीन कलर की लाइट जल रही है। अगर यही लाइट अगर येलो कलर का है तो ये मतलब कि पीएलसी अभी किस में है, स्टॉप मोड में, अभी पीएलसी रन नहीं कर रहा है, मतलब प्रोग्राम को रन नहीं करवा रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरी चीजें हैं, अगर प्लांट मतलब पीएलसी में कोई एरर है, इंटरनल एरर है, तो ये जो इंडिकेटर है ये रेड कलर का ग्लो करेगा। और अगर पीएलसी में कोई मेंटेनेंस वगैरह का जरूरत है, मेंटेनेंस मांग रहा है, तो ये वाली जो एलईडी है ऑन रहेगी। ठीक है, और नीचे हम देखेंगे तो नीचे में आपको ये प्रॉफिनेट का ऑप्शन है। मतलब कि अगर आपको पीएलसी को प्रोग्राम करना है तो आप क्या करोगे, पीएलसी को प्रोग्राम करना होगा, जैसे कि ये हमारी पीएलसी है, ठीक है, और ये हमारा कंप्यूटर है या लैपटॉप है। तो इससे अगर हमको प्रोग्राम करना है तो केबल को तो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ईथरनेट केबल, जो प्रॉफिनेट केबल बोलते हैं, उसको हम अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, ताकि जो भी पीएलसी की प्रोग्रामिंग वाली सॉफ्टवेयर है उससे प्रोग्राम बना के हम डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रॉफिनेट का ऑप्शन होता है, ये केबल कनेक्ट करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, देन आपको नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा 24 वोल्ट डीसी आउटपुट। ठीक है, वो जो मैं बोल रहा था कि जो लाइट्स वगैरह है, इंडिकेटर्स, वो हम आउटपुट में लगाते हैं। अगर इस आउटपुट में मैं देखूं तो कितने आउटपुट्स है इसमें,
इसमें आउटपुट जो है 0 1 2 3 4 5 मतलब 6 आउटपुट है। ठीक है, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि इस पीएलसी में डिजिटल आउटपुट जो है टोटल 6 है, मतलब 0 से शुरू हो रहा है और 5 पे ख़त्म हो रहा है, और डिजिटल इनपुट 0 से शुरू हो रहा है और 7 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक, और यहाँ आपको, एक मिनट, कहाँ चला गया भाई। तो यहाँ आप देखिएगा नीचे, तो ये इंडिकेटर इनपुट के इंडिकेटर है। अगर पीएलसी में कोई इनपुट आ रहा है पुश बटन के थ्रू, या कोई इनपुट आ रहा है 24 वोल्ट की, तो आपकी इंडिकेटर ऑन रहेगी। तो देखो कौन कौन से इनपुट पे इंडिकेटर ऑन है, मतलब 0 1 2 3 और 6 पे, मतलब सब पे इनपुट आ रहा है। ठीक है, तो वो स्टेटस बताएगा इनपुट का कि मिल रहा है कि नहीं इनपुट। ठीक है, और यहाँ आपको नीचे आउटपुट का स्टेटस है। अभी तो कोई आउटपुट ऑन नहीं है, इसलिए कोई इंडिकेटर ऑन नहीं है। ठीक है, तो चलो ये पीएलसी का मतलब मैं ओवरव्यू दिया कि पीएलसी के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, अब मैं ये समझाता हूं कि पीएलसी काम कैसे करेगा। ठीक है, कैसे काम करता है, क्या तरीका है पीएलसी का काम करने का। जैसे कि मैं एक इंसान को पकड़ लेता हूं कि ये जो ह्यूमन है, इसका नाम है आकाश। ठीक है, तो मैं अगर आकाश को, जैसे कि मैं अगर आकाश को बोलूं कि आकाश एक काम करो, पेन को उठाकर मेरे हाथ में दो, तो आकाश क्या करेगा? आकाश पहले कान से सुनेगा, ओके, कि ये पेन उठाकर देना है हमें। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेगा कि ये जो इनपुट है वॉइस वाला, ये कैसा इनपुट है? तो उसका जो यहां से इनपुट जाएगा कान से, तो उसके ब्रेन के पास जाएगा। ब्रेन डिसाइड करेगा कि अच्छा ये इनपुट जो है पेन उठाने वाला इनपुट है, वॉइस इनपुट है। अब जैसे वो सुना, उसको कमांड मिला कान से, तो सीपीयू क्या करेगा? उसके हाथ को मजबूर करेगा पेन उठाकर मेरे हाथ में दे। तो सीपीयू ने क्या किया? आउटपुट जनरेट किया, तो आपका हाथ ऑटोमेटिक गया और उठा के मेरे हाथ में पेन दिया। ठीक है, तो एक मशीन भी, पीएलसी भी ऐसे ही काम करता है। जो भी काम करवाना रहता है हम उसको इनपुट के फॉर्म में देते हैं, और जो भी काम करवाना रहता है लॉजिक में लिखते हैं कि देखो आपको ये काम करना है। ठीक है, तो ये समझ में आया। और आकाश जीने के लिए क्या करता है? खाता है, पीता है। तो वैसे ही पीएलसी को जीने के लिए क्या करना है? ऑन करने के लिए क्या करना है? पावर सप्लाई देना है। ठीक है, अब आकाश बचपन से सीख रहा है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, नया चीजें, जो भी काम करना है वो सीख रहा है। लेकिन पीएलसी को जो भी काम करवाना रहता है वो हम प्रोग्राम के माध्यम से बताते हैं कि आपको ये काम करना है। हम प्रोग्राम लिखकर उसको उसके अंदर डाउनलोड कर देते हैं, मतलब डाउनलोड करते हैं, और वो प्रोग्राम को सेव कर रहा है, मतलब उसके सीपीयू में मेमोरी होगा तभी तो उसको सेव करके रख रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है पीएलसी के रिलेटेड मैं बता रहा हूं कि पीएलसी कैसे काम करता है। जैसा इंसान काम करता है वैसे भी पीएलसी काम करता है। ठीक है भाई, इंसान ने मशीन को बनाया, मशीन ने इंसान को नहीं बनाया। ठीक है, तो सारी चीजें इंसान को ही देख के बनाया गया है। ठीक, तो चलो एक पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं कि एक पीएलसी के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, पीएलसी ब्लॉक डायग्राम। ओके, तो पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम में अगर हम देखें तो सबसे पहले एक उसके पास प्रोसेसर होगा। भाई कोई भी मशीन हो उसके अंदर प्रोसेसर तो होगा। आपके मोबाइल के अंदर भी प्रोसेसर होता है, लैपटॉप के भी अंदर होता है, तो सब ब्रेन है जो सब काम करेगा। ठीक है, तो उसको हम सीपीयू बोलते हैं। अब भाई इसके अंदर मेमोरी भी होता है, तभी तो प्रोग्राम को सेव करेगा। ठीक है, ये मेमोरी हो गया। और नेक्स्ट जो ब्लॉक हो गया उसको हम ये बोल सकते हैं, पावर सप्लाई बोल सकते हैं। ठीक है, पावर सप्लाई। तो जो मैंने पावर सप्लाई दिखाया, मतलब पीएलसी जो मैंने दिखाया है उसमें कितना लिखा था? ±24 वोल्ट डीसी, मतलब पीएलसी को 24 वोल्ट डीसी की सप्लाई देनी है। ठीक है, ओके, नीचे वाले ब्लॉक में मैं बनाता हूं प्रोग्राम करने के लिए जो हम लैपटॉप यूज करते हैं, उसको मैं इंडिकेट कर देता हूं। तो ये हो गया प्रोग्रामिंग इंटरफेस, प्रोग्रामिंग इंटरफेस हो गया। ठीक है, ओके, और उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो चीजें हो जाएगी, ये हो जाएगी आपको, इसको हम बोल देते हैं आउटपुट। ओके, मतलब जो पीएलसी में जो जो चीजें होते हैं उसको मैं बना रहा हूं, उसको ब्लॉक के फॉर्म में बता रहा हूं। ठीक है, और ये हो गया इनपुट। देखो हमेशा पावर सप्लाई हमें प्रोसेसर को देना पड़ेगा तभी वो काम करेगा, और हमेशा इनपुट जो है सीपीयू के पास जाता है। अब ऐसा थोड़ी है कि सीपीयू से कुछ इनपुट के पास जाता है, नहीं, हमेशा इनपुट से सीपीयू के पास कुछ कमांड जाता है। ठीक है, सिग्नल के फॉर्म में, 24 वोल्ट सिग्नल के फॉर्म में जाएगा।
और हमेशा सीपीयू से आउटपुट जो है सीपीयू से निकलेगा। तो आउटपुट के पास जाएगा तो कोई आउटपुट रहेगा तो वो ऑन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है इसके साइड में बोथ साइड एरो दे रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर आपके पास एक पुरानी पीएलसी रखी हुई है, आपने उसको पावर सप्लाई दिया और अगर आपको चेक करना है कि उसके अंदर अभी फिलहाल क्या प्रोग्राम है, तो क्या करोगे, केबल लगा के अपने लैपटॉप में उसको अपलोड करोगे। मतलब जो भी प्रोग्राम है उसको आप अपने लैपटॉप में अपलोड कर सकते हो। या मैं ऐसे बोलूं कि जो भी मैंने प्रोग्राम बनाया है अगर मैं डाउनलोड करना चाहूं तो वो भी पॉसिबल है। तो अपलोड डाउनलोड दोनों पॉसिबल है, इसलिए मैंने प्रोसेसर के पास मैंने बोथ साइड एरो दिखाया है, ठीक है। अब इस इनपुट में मैं क्या लगा सकता हूं, इस इनपुट में मैं जैसे कि डिजिटल इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2 और इनपुट 3 में लगा देता हूं। और आउटपुट में मैं 4 आउटपुट ले लेता हूं, 1 2 3 4। तो चारों आउटपुट में मैं क्या करता हूं, एक एक लाइट लगा देता हूं। मतलब एक 24 वोल्ट डीसी लाइट हो गई, ठीक है। एक मैं रिले का कॉइल लगा देता हूं। रिले क्या होता है आपको बाद में समझ में आएगा, इसको भी 24 वोल्ट से ही एक्टिवेट करते हैं। एक और मैं लाइट लगा देता हूं, ठीक है। और एक और मैं, अच्छा इसमें मैं क्या करता हूं, एक सोलिनॉइड वॉल्व लगाता हूं। मतलब कि जैसे कि आपके घर में जो पाइप होते हैं, पानी के जो पाइप होते हैं, उसमें आप मैनुअल वाल्व रखते हो कि नहीं, हाथ से खोलने और बंद करने वाला। तो आप चाहो तो वहां ना सोलिनॉइड वॉल्व लगा सकते हो। मतलब एक मैग्नेटिक वॉल्व बोलते हैं। अगर आप उसको प्लस माइनस 24 वोल्ट डीसी की सप्लाई दोगे ना, ठीक है, तो क्या होगा, वॉल्व जो है खुल जाएगा। और अगर सप्लाई आप हटाओगे तो वॉल्व जो है वापस बंद हो जाएगा। तो इसको डिजिटल वॉल्व बोलते हैं। तो इसकी जो कॉइल की सप्लाई है उसको भी हम पीएलसी के आउटपुट पे लगा सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं सोलिनॉइड वॉल्व का कॉइल है, ठीक है, प्लस यहां कनेक्ट करेंगे और सारे जो माइनस है सबको मैं लूप करके 0 वोल्ट दे देता हूं, ठीक है। और इनपुट्स पे मैं लगा देता हूं, एक एनओ पुश बटन लगा देता हूं, ठीक है, एक एनसी पुश बटन लगा देता हूं इनपुट्स के लिए, एक मैं लिमिट स्विच लगा देता हूं। लिमिट स्विच मतलब जितने स्विचेस वाले चीजें होंगे, 1 0 वाले चीजें होंगे, वो सब हम इनपुट्स पे लगाएंगे। और एक मैं ना फोटो सेंसर लगा देता हूं, ठीक है, फोटो सेंसर। अभी इसको मैंने इनपुट 3 पे लगा दिया और सबको मैं क्या किया, लूप करके मैंने प्लस 24 वोल्ट डीसी की सिग्नल दे दी। अब ये फोटो सेंसर क्या है, देखो फोटो सेंसर के पास एक नॉब होगा जिसमें एलईडीज लगे रहेंगे, एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर। देखिए आपको मैं एक फोटो सेंसर दिखाता हूं। ये देखिए ये फोटो सेंसर है। मतलब अगर ये इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि ब्राउन कलर का है उसको प्लस 24 वोल्ट दे देंगे और ब्लू कलर को 0 वोल्ट दे देंगे। और ब्लैक वाले को अगर हम पीएलसी के किसी डिजिटल इनपुट पे लगा दे रहे, जैसे हम इनपुट 4 पे लगाए हैं अपने पीएलसी में सेंसर को, तो ये क्या करेगा, देखिए अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेगा, इनपुट पे कोई सिग्नल नहीं भेजेगा। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट को सेंस करेगा तो ये क्या करेगा, पीएलसी के इनपुट में प्लस 24 वोल्ट डीसी की सिग्नल भेजेगा, सप्लाई भेजेगा। वो बोलेगा कि हाँ मैंने कुछ सेंस किया है। फिर पीएलसी को पता चलेगा कि अच्छा इनपुट 4 में सिग्नल आया है। अब करना क्या है सिग्नल लेके, वो तो हम प्रोग्राम में लिखने कि सेंसर सेंस करे तो क्या करना है, ठीक है। ओके, तो ये हमने सेंसर्स वगैरह लगा दिया। अब बात ये आ रहा है कि सर ये तो हमने लगा दिया लेकिन करना क्या है इसका, ठीक है। मैं यहाँ आउटपुट को मेंशन कर देता हूँ, आउटपुट 2, आउटपुट 3, ठीक है। इससे करना क्या है सर ये बताओ। देखिए इससे क्या करना है, मतलब हम प्रोग्राम के माध्यम से जो भी काम करना है उसको हम प्रोग्राम में लिखते हैं। अब पीएलसी में जो प्रोग्राम करोगे उसको जो लैंग्वेज बोलते हैं, जो मेन लैंग्वेज होता है उसको लैडर बोलते हैं, एलडी मतलब लैडर डायग्राम, ठीक है, लैडर डायग्राम। अब ये ऐसा लैंग्वेज है जैसे कि आप पीएलसी में जैसे कि आप ड्यूल स्टार्टर में वायरिंग वगैरह करते हो ना, स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, ठीक है। तो ऐसे ही हम वायरिंग वाली चीजें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम में लिखते हैं। सिंबल्स वगैरह मिलते हैं, एनो सिंबल, एनो पुश बटन का, एनसी पुश बटन का, और आउटपुट का सिंबल मिलता है, उसको यूज करके हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम को बना के हम पीएलसी के अंदर डाउनलोड करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सॉफ्टवेयर में अगर आप जाओगे तो एनो पुश बटन का जो सिंबल है वो ऐसा होता है, ठीक है, और जो एनसी पुश बटन का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, क्रॉस। और जो कोई भी आउटपुट अगर आप ले रहे हो पीएलसी प्रोग्राम में तो आउटपुट की जो सिंबल होती है वो ऐसा होता है, कॉइल के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको यूज करके हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि लैडर डायग्राम है, लैडर लॉजिक भी बोलते हैं इसको, तो इसी में हम प्रोग्राम बनाएंगे। जब भी आप प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, आप कोई भी पीएलसी को, मतलब चाहे सीमेंस का हो, मित्सुबिशी का हो, पैनासोनिक का हो, किसी भी पीएलसी का सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो आपको ऐसे 2
वर्टिकल लाइंस दिखेंगे जिसमें हम प्रोग्राम करते हैं। इस लाइंस को हम क्या बोलते हैं? रेल्स बोलते हैं। ठीक है, जो वर्टिकल लाइंस है। और जो हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं जिसपे हम अपना पुश बटन्स वगैरह रखते हैं, इसको रंग्स बोलते हैं। RUNGS, रंग्स। ठीक है, इसी के ऊपर हम प्रोग्राम बनाते हैं। अब मेरे को आकाश ने बोला कि सर एक काम कीजिए, एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए कि अगर फोटो सेंसर जो है अगर कोई ऑब्जेक्ट को सेंस करेगा तो मेरी जो वॉल्व है, वो पानी वाला वॉल्व है ना, उसको सप्लाई मिल जाए और वॉल्व खुल जाए। तो वो किस पे लगा है? आउटपुट 3 पे लगा है। तो ऐसा हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा कि अगर सेंसर सेंस किया तो वॉल्व खुलेगा। तो इसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? अगर आप प्रोग्राम देखोगे तो प्रोग्राम में क्या होगा कि इनपुट ले लेंगे और एक आउटपुट ले लेंगे, क्योंकि एक ही इनपुट आउटपुट का बात हो रहा है। और इनपुट कितने पे लगा है? इनपुट 4 पे लगा है। और इसको मैं कमेंट यहाँ लिख सकता हूँ कि इनपुट 4 में क्या फिट है? सेंसर फिट है। ठीक है, और आउटपुट में कौन सा आउटपुट यूज कर रहे हैं? आउटपुट नंबर हम 3 यूज करें, जिसमें सोलिनॉइड वाल्व की कॉइल लगी है। तो आउटपुट 3, और मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि ये सोलिनॉइड वाल्व की कॉइल है। अब ये प्रोग्राम बना के हम क्या करेंगे? पीएलसी के अंदर डाउनलोड कर देंगे। पीएलसी में क्या करो? डाउनलोड कर दो। ठीक है, अब पीएलसी में डाउनलोड हो गया तो पीएलसी बहुत स्मार्ट है भाई। सीधा सीधा बात है, अगर इनपुट सेंसर सेंस किया तो प्रोग्राम में ऐसे क्लोज होते हुए दिखेगा। अगर किया तब, अगर सेंसर ने सेंस किया तो क्या होगा? जैसे सेंसर से पहले सिग्नल नहीं भेज रहा था, जैसे सेंसर ने कोई ऑब्जेक्ट को सेंस किया तो ये 24 वोल्ट पीएलसी के इनपुट पे चला जाएगा और प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि अच्छा इनपुट पे सिग्नल आया है। कौन से इनपुट पे आया? इनपुट 3 पे आया। ठीक है, अच्छा इनपुट 3 है, सॉरी। ओके, तो अब जैसे इनपुट 3 पे सिग्नल आया तो सीपीयू को कमांड क्या है कि वो क्या करेगा? आउटपुट 3 को ऑन कर देगा। तो क्या करेगा? जैसे ऑन हुआ, आउटपुट 3 से +24 वोल्ट डीसी की सिग्नल निकलेगी और हमारी कोयल जो है ऑन हो जाएगी सोलिनॉइड वाल्व की। तो ये पाइप जो है ओपन हो जाएगा। समझे क्या? तो पानी जो आ रहा था वो आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, जनरली आप ये वॉल्व का आप अपने घर पे भी लगा सकते हो। अगर आपको वॉल्व नहीं जाना है खोलने के लिए हाथ से, तो आप सोलिनॉइड वाल्व की कॉइल लगा दो, एक स्विच लगा दो, ऑन किए 24 वोल्ट की सिग्नल मिला, खुल गया, ऑफ किए बंद हो गया। ठीक है, आप लगा सकते हो। मैं बिना पीएलसी का बोल रहा हूँ, बाकी पीएलसी तो मास्टर है ही। ठीक है, अब फिर जैसे कि वो बोल रहा है कि सर एक काम कीजिए, आकाश बोल रहा है कि सर आप ना इनपुट जब सेंसर सेंस करे तो 2 आउटपुट एक साथ ऑन हो जाए, आपकी एक लाइट भी ऑन हो जाए जो आउटपुट 0 में लगा हुआ है। ठीक है, तो बस क्या करना है, उसी प्रोग्राम में आप पैरेलल में एक और लाइट लगा दो और डाउनलोड कर दो। तो अब क्या होगा कि सेंसर सेंस करेगा तो आपकी कॉइल भी ऑन हो जाएगी सोलिनॉइड वाल्व की, और आपकी लाइट जो है आउटपुट 0 में जो लाइट लगा हुआ है, ये लाइट 0 ये भी ऑन हो जाएगा। मतलब यहाँ से +24 वोल्ट की सिग्नल निकलेगी, 0 तो मिल ही रहा है, तो आपकी जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये था मतलब प्रोग्राम, मतलब पीएलसी में ऐसे जो भी काम करना रहता है हम पीएलसी के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम बनाते हैं और डाउनलोड करते हैं। ऐसे एक पीएलसी काम करता है। अच्छा एक चीज़ देखिए, जो भी मैंने अभी यहाँ इनपुट्स लगाया है, ये इनपुट्स क्या है? ये डिजिटल इनपुट्स है, मतलब डिजिटल इनपुट्स। ये जितने, जैसे कि मैं बताया था कि डिजिटल इनपुट हमारे पीएलसी में कितना था, वो जो पीएलसी दिखाया था 8 डिजिटल इनपुट था, 0 से लेकर 7 इनपुट, 0 से लेकर इनपुट 7। मैं इसको डिजिटल इनपुट क्यों बोल रहा हूं ये समझो। देखो, अगर कोई भी इनपुट मिल रहा है तो क्या हो रहा है? +24 वोल्ट की सिग्नल जा रही है इनपुट पे, और नहीं कर रहे हैं, नहीं आ रहा है तो नहीं जा रहा है। तो मतलब या तो ये बंदा पुश बटन को प्रेस करेगा या तो नहीं करेगा। अगर किया तो 1 और नहीं किया तो 0। ठीक है, अच्छा ये एनसी पुश बटन का, अगर हम प्रेस किए तो नहीं जाएगा सिग्नल, और नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली सिग्नल जा रहा है +24 वोल्ट का। मतलब ये भी 0 और 1 के फॉर्म में है। लिमिट स्विच भी 0 और 1 के फॉर्म में स्विच है, अगर क्लोज हुआ तो जाएगा, नहीं किया तो नहीं जाएगा। तो सारे जो सेंसर्स का भी देखो, सेंसर सेंस करेगा तो सिग्नल जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं जाएगा। तो ये सारे डिजिटल इनपुट जो है वो डिजिटल फॉर्म में है, या तो 0 और या तो 1 के फॉर्म में। ठीक है, इसलिए इसको डिजिटल इनपुट्स बोलते हैं, और जो भी इनपुट लगाते हैं उसको हम डिजिटल इनपुट बोलते हैं। अब देखिए आउटपुट में ये जो भी मैंने आउटपुट लगाया 24 वोल्ट डीसी का प्लस माइनस, ये सारे किस में लगाया? मैंने डिजिटल आउटपुट्स में लगाया। ठीक है, तो डिजिटल आउटपुट हमारे पीएलसी में कितना था? डिजिटल आउटपुट का मैं बात करूं तो टोटल डिजिटल आउटपुट 0 से लेके 5 तक था, मतलब टोटल 6 डिजिटल आउटपुट था। ठीक है, अब ये डिजिटल आउटपुट में क्या होगा? या तो आउटपुट पीएलसी ऑन करेगा या तो नहीं करेगा। अगर किया तो लाइट ऑन होगा, 24 वोल्ट की सिग्नल निकलेगी, और नहीं किया तो नहीं निकलेगी सिग्नल। तो ये भी जितने आउटपुट्स मैंने लगाया है किस फॉर्म में है? ये डिजिटल
आउटपुट फॉर्म में, समझे क्या, डिजिटल आउटपुट फॉर्म में। अब बात ये आ रहा है कि मैंने जो पीएलसी दिखाया था उस पीएलसी में क्या है, उस पीएलसी में आपको एनालॉग इनपुट भी दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बताया था कि इस पीएलसी में 2 एनालॉग इनपुट है, देखिए ये वाली। अब ये क्या है, और सर एनालॉग इनपुट है और इस पीएलसी में एनालॉग आउटपुट नहीं है, तो ये दोनों क्या है ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब अगर आपको एक जैसे कि आरटीडी है, ठीक है, ये आरटीडी को मैं इसको फोटो ले लेता हूं, कॉपी, ठीक है, इसको पेस्ट करता हूं यहां। अब ये आरटीडी को मैं कहाँ लगाऊंगा, ये आरटीडी को जो भी टेम्परेचर मेजर करेगा टैंक के अंदर का, तो ये आरटीडी को मैं लगाऊंगा जो एनालॉग इनपुट है, एनालॉग इनपुट 0 और एनालॉग इनपुट 1। ये आरटीडी जो है टैंक के अंदर फिट है, जो भी टेम्परेचर अंदर टैंक में आ रहा है उसको टैंक को मेजर करके वो क्या कर रहा है, वो पीएलसी के एनालॉग इनपुट पे आप कनेक्ट कर दो उसकी वायर को, ठीक है। अब चीजें क्या है कि आप जो भी टेम्परेचर ये मेजर कर रहा है, जैसे कि कभी टेम्परेचर मेजर कर रहा है 36 डिग्री सेल्सियस, कभी 45 डिग्री सेल्सियस, ये रैंडम जो टेम्परेचर होगा वही बताएगा। अब वो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में वो क्या करेगा, एक एनालॉग वैल्यू भेजेगा पीएलसी को, तो पीएलसी को पता चलेगा कि अच्छा टेम्परेचर इतना है, अभी इतना है, फिर इतना है, इतना है, ठीक है। तो इसकी तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कभी अलग फिजिकल जो चीजें होती है जो मेजर करता है उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, कभी कोई कुछ वैल्यू आएगा, कभी कुछ वैल्यू आएगा। तो ये सारी चीजें जो फिजिकल चीजों को मेजर करता है, लाइक टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, किसी चीज का मॉइस्चर मेजर कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी हो गया, एक टैंक के अंदर का लेवल कितना है उसकी लेवल को मेजर कर रहे हैं, तो ये सारे जो सेंसर्स होते हैं इसको हम एनालॉग सेंसर्स बोलते हैं और वो पीएलसी के एनालॉग इनपुट पे कनेक्ट होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं सेंसर्स के बारे में बता रहा हूं, प्रेशर सेंसर्स के बारे में। अगर ये पाइप है, ठीक है, और ये पाइप में मैं एक सेंसर लगाया हूं, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं, जैसे कि मैं सेंसर नहीं लगा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक एनालॉग वॉल्व लगा रहा हूं, सॉरी एक एनालॉग मीटर लगा रहा हूं जो प्रेशर को बताएगा। आप प्लांट में जाओगे ना तो बड़े बड़े जो पाइप्स होते हैं उसके ऊपर ना राउंड सा एक एनालॉग प्रेशर वॉल्व लगा होगा, जो इसमें कांटा दिखेगा ऐसे करके इंडिकेटर, तो जो भी प्रेशर होगा अंदर वो दिखेगा इसमें। अब भाई मैं ऑटोमेशन का मतलब क्या कि भाई उस प्रेशर की वैल्यू को भी मैं पीएलसी में लेना चाहता हूं, उसको फिर एचएमआई स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि क्या प्रेशर है, तो मैं यहां ये चीज नहीं यूज करूंगा, मैं यहां प्रेशर सेंसर यूज करूंगा, ठीक है, प्रेशर सेंसर। अब इसको भी कहां लगाऊंगा, इसको भी मैं एनालॉग इनपुट पे फिट करूंगा, तो जो भी अंदर का प्रेशर होगा वो प्रेशर को मेजर करके यहां बताएगा, कभी 1 बार का प्रेशर बताएगा, कभी 2 बार का, कभी 3 बार का, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं एनालॉग इनपुट डिवाइस होते हैं जिसको हम पीएलसी के एनालॉग इनपुट पे कनेक्ट करते हैं। अब एनालॉग आउटपुट क्या है ये समझते हैं। अब देखिए हमारे पीएलसी में तो एनालॉग आउटपुट था नहीं, मार्केट में एनालॉग आउटपुट के मॉड्यूल मिलते हैं, वह आप खरीद के पीएलसी में फिट कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज मैंने जो मार्केट से एनालॉग आउटपुट लाया उसमें 2 एनालॉग आउटपुट था, एनालॉग आउटपुट 0, एनालॉग आउटपुट 1, ठीक है, 0 एनालॉग आउटपुट 1। अब इसमें क्या मैं फिट करूंगा, इसको मैं बेस्ट एग्जांपल से समझाता हूं। ये मेरा जो सोलिनॉइड वॉल्व था, ठीक है, ये वॉल्व कैसा था, अगर सप्लाई दे रहे हैं तो ये पूरा खुल जा रहा है, और सप्लाई बंद कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पूरा बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा है कि दिया तो पूरा खुल गया और नहीं दिया तो पूरा बंद हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी कंट्रोल वॉल्व्स जिसको बोलते हैं, हम जितना चाहे उतना खोल सकते हैं, तो उस चीज को हम लगाते हैं एनालॉग आउटपुट में लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए एनालॉग कंट्रोल वॉल्व कैसा दिखता है, मैं कंट्रोल वॉल्व का फोटो रखा हूं वो दिखा रहा हूं। देखिए ये है जैसे कि स्टीम कंट्रोल वॉल्व है, इसको मैं कॉपी करता हूं और इसको मैं यहां पेस्ट करता हूं, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो अब क्या है कि मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये एक पाइप में फिट है, जैसे कि पाइप फिट करने का ऑप्शन है इसमें, ठीक है। अब यहां से जो है स्टीम आ रहा है और ये पाइप एक टैंक के अंदर फिट है, बहुत बड़ा एक टैंक है उसके अंदर ये फिट है, और ये स्टीम जो है हेवी टेम्परेचर वाली स्टीम है, और अंदर जो है टैंक के अंदर कुछ मटेरियल रखा हुआ है जिसको हमको टेम्परेचर देके पकाना है, जैसे कि धान रखा हुआ है,
जो चावल होता है ना, धान, वो रखा हुआ है। तो अगर मैं ज़्यादा टेम्परेचर दे दूं तो गीला हो जाएगा, तो मैं चाहूंगा कि टेम्परेचर को कंट्रोल करूं। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वॉल्व को आस्ते आस्ते खोलना पड़ेगा जितना टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। तो ये वॉल्व जो है ये यहाँ कनेक्ट होगा एनालॉग आउटपुट पे। क्या होगा कि अगर मेरे को, जैसे कि ये एयर प्रेशर से ऑपरेट होता है, ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मेरे को इसको 10% खोलना है वॉल्व को, तो मैं एनालॉग आउटपुट से लॉजिक लिखूंगा कि 10% आउटपुट निकले, एनालॉग आउटपुट, ठीक है। और ये वॉल्व जो है 10% खुले। तो ये कैसे खुलेगा? एयर प्रेशर से एक्टिवेट होता है, तो ये ऐसे करके खुलेगा, 10% खुल गया। अब आप बोल रहे हो कि चलो 10% खोले, तो पहले टेम्परेचर था 36 डिग्री सेल्सियस, और आप जब 10% खोल दिए तो आस्ते आस्ते इसकी टेम्परेचर जो है बढ़ रही है, ये हो गया 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मेरा टारगेट टेम्परेचर, जैसे कि कितने टेम्परेचर में पक जाएगा, मैं इसको 120 डिग्री रख रहा हूं। अब क्या हुआ कि अभी टेम्परेचर तो 120 हुआ नहीं, तो मैं क्या करूंगा, चलो मैं परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा देता हूं, जैसे कि मैं 80% खोल देता हूं। 80% खोला तो 20% तो 10% तो ऑलरेडी खुल गया था, तो वो और 70% खुल जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो अब टेम्परेचर बढ़ेगी, 110 डिग्री सेल्सियस हो गया थोड़ी देर बाद। अब टेम्परेचर को मेजर करके बता कौन रहा है? वो आरटीडी बता रहा है कि अभी अंदर टेम्परेचर क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग हम एनालॉग आउटपुट से सिग्नल निकाल रहे हैं, कितना टेम्परेचर है, कितना निकालना है सिग्नल एनालॉग आउटपुट से, ठीक है। इनपुट कितना मिल रहा है एनालॉग इनपुट पे टेम्परेचर की, आउटपुट कितना निकालना है वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए। अब देखें कि चलो 110 है, तो अभी टेम्परेचर तो ठीक है, फिर जब खुला 80% तो टेम्परेचर जो हो गया 20 हो गया, 120। अब देखो टेम्परेचर तो टारगेट से बराबर हो गया, तो अब क्या होगा कि फट से पीएलसी क्या करेगा, इसको 0% आउटपुट देगा। मतलब 0% मतलब जो 80% खुला था बंद हो गया, पूरा बंद हो गया। तो ये सारी जो कंट्रोल वॉल्व्स होते हैं, इसको स्टीम कंट्रोल वॉल्व बोलते हैं, स्टीम कंट्रोल वॉल्व, ठीक है। ये चीजें कहाँ लगेगी? ये चीजें एनालॉग आउटपुट पे लगता है। जितने कंट्रोल वॉल्व्स हैं, स्टीम कंट्रोल वॉल्व, प्रेशर कंट्रोल वॉल्व, फ्लूइड कंट्रोल वॉल्व, मतलब जो पानी को कंट्रोल करता है, ये सारे कंट्रोल वॉल्व को हम एनालॉग आउटपुट पे फिट करते हैं। समझ में आया? सो ऐसे ही एक पीएलसी काम करता है, ठीक है। और तो ये एक वीडियो का पार्ट 1 हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, एचएमआई वगैरह का डिस्कशन करेंगे, क्या होता है, ठीक है।